कृष्ण। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके। सूत उवाच अपीपल्लधमराजः पितृवत् रज्जयन् प्रजः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो कृष्णपादान् सेवया। सूत उवाच अपीपलद्धर्माज अपीपलाद् धर्मराजः पितृवत् रज्जयन् प्रजा निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो कृष्णपादानुसेवया। सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः पितृवत् रज्जयन् प्रजा निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो कृष्णपादानुसेवया। रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच अपि परहद्धर्मराज पितृवत् रजयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच अपीपलद्धर्मराज पितृवद् रञ्जयन् प्रजा निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। सूत उवाच अपीपलधर्मराजः पितृवद्रजन् प्रजा निःस्पृशः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस। ओके। तो इसका ट्रांसलेशन है। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, सूत गोस्वामी said, Emperor Yudhishthira administrated generously to everyone during his he was exactly like his father. He had no personal ambitions and was freed from all sorts of sense gratification because of his continuous serving unto the lotus feet of Lord Krishna. तो हमने कल देखा कि सोनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि परीक्षित महाराज का कैसे रक्षा हुई, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई और कैसे भगवान के धाम जा पाए। हमें ये जानने की बड़ी इच्छा है। तत् इदम श्रोतुम इच्छामो गतितुम यदि पन्य से। हम सभी लोग बहुत आदर के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ उनको सुनना चाहते हैं। किनको सुनना चाहते हैं? जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, यानी कि परीक्षित महाराज को सुनना चाहते हैं। कृपया यस्य ज्ञानम अदाक्षुचः ब्रूहि न श्रद्धनाना। कृपया श्रद्धा के साथ हमें बताइए। तो आज अब सूत गोस्वामी बोलना शुरू करेंगे। अभी तक 3 श्लोकों में ये प्रश्न कर रहे थे सोनक ऋषि। अब सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपीपलत धर्मराजः पितृवत् रजयन् निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो कृष्णपादानुसेवया। सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबके ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। तो वास्तव में राजा को ऐसे ही होना चाहिए कि राजा अपनी सारी प्रजा को
अपने बच्चों के समान मानना चाहिए और प्रजा को भी लगना चाहिए कि हमारे पिताजी हैं। और इसमें अगर कोई पर्सनल इंटेंशन राजा का होता है तो फिर राजा अच्छी तरह से प्रजा का पालन नहीं कर पाता है। लेकिन अगर अपने सारे व्यक्तिगत आकांक्षाओं से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, तो फिर वो राजा के पद के लिए एक परफेक्ट व्यक्ति होता है। तो युधिष्ठिर महाराज की कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी, बस उनका एक ही उद्देश्य था कि मुझे एक राजा की तरह प्रजा का पालन करना है, और साथ ही साथ वो अपने आप को सेवक मानते थे, प्रजा का भी और कृष्ण का तो है। इसलिए वो क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते थे। और जब हम सेवा में बिजी होते हैं, भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं, तो हम सारे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों कार्य साथ में नहीं हो सकते। या तो इंद्रिय तृप्ति होगी या फिर भक्ति होगी। लेकिन हम अभी मिक्स अप करते हैं, जिस समय भक्ति करते हैं उस समय इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, और जिस समय इंद्रिय तृप्ति करते हैं उस समय भक्ति नहीं करते। लेकिन कई कई लोग तो भक्ति करते हुए भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। लेकिन भगवान जो हमारे युधिष्ठिर महाराज हैं, वो तो निरंतर चौबीसों घंटे भगवान के चरण कमलों की सेवा करते थे, किसी भी रूप में। चाहे वो प्रजा की सेवा करना हो, चाहे वो भगवान का स्मरण करना हो, या भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करनी हो, ये सब निरंतर करते रहते थे। तो इसीलिए जब वो निरंतर भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो कभी भी वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं रहते थे, इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो जाते थे। तो इंद्रिय तृप्ति से, सेंस ग्रेटिफिकेशन से अगर कोई विरक्त होना चाहता है, तो एक ही मार्ग है, भगवान की सेवा करना। ध्यान से नहीं होगा, ज्ञान से नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी भी ऐसे ही पतित हो जाते हैं। क्योंकि जब इंद्रिय तृप्ति या हमारे पुराने संस्कार प्रकट होते हैं, तो उस समय सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो इसीलिए केवल भक्ति और सेवा के द्वारा हम इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो सकते हैं। तो इसी प्रकार इसीलिए कहा है, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान अपि कर्षति। जो इंद्रियां हैं वो इतनी बलवान है कि विद्वान अपि कर्षति, विद्वान व्यक्ति भी आकर्षित हो जाता है। जो विद्वान होगा वास्तव में वो ज्ञानी भी होगा। तो यानी कि ज्ञान हमें इस इंद्रिय तृप्ति से नहीं बचा सकता है। इंद्रिय तृप्ति से अगर कोई चीज बचा सकती है, वो भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, और वो भी क्या करना होगा, निरंतर करना होगा, निरंतर करना होगा भगवान की सेवा। और सततम कीर्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वमाम्यहम्। जो रोज सततम कीर्तयन्तो, निरंतर रूप से मेरा कीर्तन करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वे जन पर्युपासते, मुझे पूजा करते हैं, तो ये निरंतर निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं, और मैं इनके योग और क्षेम का वहन करता हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो इसीलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या, ऐसे युधिष्ठिर महाराज भी करते थे। सततम कीर्तन, तो निरंतर कीर्तन करते थे। सेवा करना भी कीर्तन है, सेवा करते थे भगवान के चरण कमलों की, इसीलिए इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो गए थे। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। और सभी राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है, वे अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। तो प्रभुपाद घुमा फिरा के नहीं बोलते थे, सीधे सीधे बोलते थे प्रभुपाद जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस संसार में अगर हम सबका कल्याण चाहते हैं, तो हमें कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना होगा। और यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। जिस भी व्यक्ति ने कृष्ण भावनामृत को ग्रहण किया, आप इतिहास उठा के देखिए, आप वेद पुराण और उपनिषद उठा के देखिए, जिस भी व्यक्ति ने कृष्ण भक्ति या कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया, उस व्यक्ति का वास्तव में कल्याण हुआ है, वास्तव में कल्याण हुआ है। और इसकी पुष्टि भागवतम भी करता है। तापत्रयो नमूलनम, ये भागवतम तीनों तरह के तापों का उन्मूलन कर देता है। तो इसी प्रकार से
प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सभी लीडर्स, जिस भी देश के हों, जिस भी संस्था के लीडर्स हों, उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर हम सबका कल्याण करना चाहते हैं, समाज का कल्याण करना चाहते हैं, विश्व भर के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना होगा, कृष्ण तत्व के विज्ञान को समझना होगा। और भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे और भारत के सभी राजा पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। पहले एक ही राजा होता था पूरा संसार में और पूरे संसार को भारत कहा जाता था। तो यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसकी व्युत्पत्ति आशय है, जिसने जन्म लिया वह। पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्य तक भी सभी प्रजा कहलाते हैं। इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा प्रजापति कहलाते हैं क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सब के पिता में है। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ। राजा सभी जीवों जैसे जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है और श्री भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा सबको उचित सुरक्षा प्रदान करने हेतु वचनबद्ध होता है। तो बहुत ही सिंपल बात है, प्रजा का मतलब जिसने जन्म लिया है। तो जन्म कोई भी लेता है। एक कॉकरोच घरों में होते हैं, कॉकरोच भी जन्म लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, चींटियां भी जन्म लेती हैं, पशु पक्षी भी जन्म लेते हैं, मनुष्य भी जन्म लेता है और पेड़ पौधे भी जन्म लेते हैं। तो जन्म लेना है, जिस भी व्यक्ति ने संसार में जन्म लिया है वो प्रजा कहलाता है और राजा का एकमात्र कर्तव्य है अपनी प्रजा का पालन करना। तो इसीलिए क्योंकि हर जीव जिसने जन्म लिया है वो भगवान का अंश है, भगवान का अंश होने के कारण वो भगवान का पुत्र है, भगवान का संतान है और राजा भगवान का प्रतिनिधि। इसीलिए भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा का कर्तव्य है हर जीव की देखरेख करना और जीव को शेल्टर प्रदान करना, आश्रय प्रदान करना। लेकिन जो व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं या जीवों को मार कर खाते हैं वो कैसे राजा हो सकते हैं? क्योंकि उन्हें तो उन जीवों पर दया करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो उल्टा उन्हीं को मार के खा जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने राजा होने के कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार इनमें से हर प्राणी परमेश्वर का अंश है, किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति और तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं। जहां तक निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, जबकि उच्चतर पशुओं को सुरक्षा प्राप्त रहती है। लेकिन यह एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। भगवान कृष्ण के विज्ञान को समझकर विश्व का पूर्णतम व्यक्ति कोई भी बन सकता है और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान का ज्ञान नहीं होता तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सभी उपाधियां और स्नातकोत्तर अनुसंधान की व्यर्थ और निरर्थक होती है। तो ये जो कृष्ण भावनामृत है एक तरह का साइंस है, विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस। तो जब तक कोई व्यक्ति इस स्पिरिचुअल साइंस को नहीं समझता है, ये कृष्ण विज्ञान को नहीं समझ सकता है, तब तक वो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसीलिए भगवान द्वारा दिया गया विज्ञान भी पूर्ण है और इसी विज्ञान को समझ करके हम भी अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। वी कैन परफेक्ट आवर लाइफ by the accepting Krishna consciousness, or we can say Krishna spiritual science in our lives. तो जितनी भी हम डिग्रियां लेते हैं इनका अर्थ तभी है जब कृष्ण भावनामृत हमारे जीवन। और महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को बहुत अच्छी तरह से जानते, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा उन्हें शासन करने की योग्यता प्रदान करती है। तो जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं ना, तो भगवान की भक्ति करने से हमें किसी भी काम को करने की योग्यता मिल जाती है और अच्छे से हम उस काम को करते हैं। तो कभी कभी पिता अपने पुत्रों पर अनावश्यक रूप से निर्दयी होता दिखता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि पिता होने की योग्यता खो दी। पिता सदा ही पिता रहता है क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित सबसे ऊपर होता है। पिता चाहता है कि उसका हर पुत्र उससे बढ़कर हो। अतएव महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा
जो सतोगुण की साक्षात मूर्ति थे, वे चाहते थे कि उनके अधीन सभी प्राणी, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सके। तो उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, और वास्तव में सबसे बड़ा कल्याण है भगवान के विषय में बताना और जन्म मृत्यु के इस चक्र को छुड़वाना। क्योंकि मूर्तिमंत सत्व गुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहते, इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा नहीं थी और इंद्रिय तृप्ति के लिए उनके भीतर कोई भी स्थान नहीं था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां हमेशा परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में लगी रहती है। तो जब हम सेवा करना सीख जाएंगे ना, और हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना सीख जाएंगे, तो फिर हम प्रजा का बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं। और प्रजा क्या, हर व्यक्ति का परिवार होता है, शुरुआत अपने परिवार से होती। तो हर व्यक्ति अपने अपने परिवार का राजा है, तो उसे युधिष्ठिर महाराज से सीखना है कि किस प्रकार से अपने परिवार को चलाना है। और केवल चलाना नहीं, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके परिवार की तरह से उसके परिवार का कल्याण होना चाहिए, उसके परिवार पूर्णता को प्राप्त होना चाहिए। और पूर्णता तभी प्राप्त होता है जब कृष्ण तत्व का विज्ञान उसको मिलता है। तो जो लोग पूर्ण को छोड़कर अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे केवल अपने समय और शक्ति दोनों का ही अपव्यय करते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य जड़ों को न सूंघकर वृक्ष की पत्तियों को सींचता है, तो पत्तियां अपने आप पूर्ण रूप से सजीव रहती हैं, किंतु यदि केवल पत्तियों पे जल डाला जाए तो संपूर्ण शक्ति व्यर्थ जाती है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे, और इस प्रकार से भगवान के अंश रूप सभी जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की समस्त सुविधाएं प्राप्त करते थे। और अगले जीवन में उनकी उन्नति थी राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की, यही विधि होती है। तो अगर भगवान की सेवा करना सीख गए ना, तो हम सारे जीवों की सेवा ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने यही फॉर्मूला सीख लिया था, क्योंकि जड़ में अगर पानी दोगे तो पत्तियां अपने आप हरी भरी हो जाएंगी, लेकिन पत्तियों में कितना भी बढ़िया तरीके से पानी दे दो, एक दिन पत्तियां सूख जाएंगी, क्योंकि आप जड़ में पानी नहीं दे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी संसार के जीवों की जड़ हूँ। वास्तव में भगवान जड़ है। भगवान की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सभी जीवों की सेवा करने के लिए परफेक्ट हो जाते हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। मंगलारती।